सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन लोगों में से मेरे ज़्यादा करीब वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर ज़्यादा दुरूद पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है। सुनो समझो सीखो प्रोग्राम है और ये क्लास भी है जिसमें हम बैठकर अच्छी बातें सुनते सीखते समझते हैं। जो हम सुनते हैं, जो हम सीखते हैं, वही हम करते हैं। ऐसे ही है ना भाई बच्चों? यहाँ मौजूद बच्चे मेरे साथ हैं। प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो, इसलिए कानों को खोल के बैठना है। देख लें खुले में, सब चेक कर लें, बंद तो नहीं है। हाँ, कानों को खोल के तवज्जो यहीं पर रखनी है, साथ देना है। प्रोग्राम है आपका, और जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं आपका भी प्रोग्राम है, और जो बड़े हैं आप भी देख सकते हैं। आपको भी इंशाल्लाह बहुत कुछ प्यारी बातें सीखने सुनने समझने का मौका मिलेगा। और जो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं उनके लिए एक बड़ा अच्छा काम है, आसान काम है। एक बटन दबाएंगे शेयर का, हमारा प्रोग्राम आगे शेयर हो जाएगा, उन लोगों तक भी हो सकता है पहुंच जाए आपके ज़रिए, कि जिन्हें पता ही नहीं भाई किड्स मदनी चैनल भी आता है, उस पर इतने अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं जिसमें बच्चों को फोकस करके उनकी तरबियत पर तवज्जो दी जाती है। बच्चे सीखना चाहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात होता क्या है, वो जो सुनने सीखने बैठते हैं वो बातें ज़रा मुश्किल हो जाती हैं, उन्हें समझ ही नहीं आती, बेचारे सोचते रहते हैं ये क्या बात हो रही है। जबकि हमारा प्रोग्राम ये होता है कि जिसमें कोशिश होती है कि बच्चों को समझाए। तो इसलिए यहाँ जो बच्चे मौजूद हैं वो ये जान ले कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम प्रोग्राम नहीं है भाई, फिर क्या है? ये आपकी क्लास है, और ऐसी क्लास है जिसमें ना डंडा है, ना मार है, ना डांट है, कुछ भी नहीं होगी है। अच्छी सी दोस्ती कर लेंगे हम आपस में, मीठा सा मुकाबला होगा। ये होगी टीम ए और ये होगी टीम बी, और कुछ आपके मुकाबले होंगे। मुकाबले में आप तक इल्म दीन पहुँचाया जाएगा। दुरूद पाक की हमने फजीलत सुन ली ना भाई? तो हमें चाहिए कि दुरूद पाक पढ़ा करें। किसी को आता है दुरूद पाक पढ़ना? आता है? अरे वाह भाई वाह, सबको आता है तकरीबन, एक आध हाथ नहीं उठा। हाँ भाई, उधर पहुँचाया ज़रा माइक, जहाँ लेट हाथ उठा है। माइक लीजिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शयान। क्यों हाथ उठाया आपने? कुछ पता है आपको? अच्छा, मैंने पूछा क्या था ये पता है? दुरूद शरीफ। क्या दुरूद शरीफ? मेरा सवाल बता दे सिर्फ जी। क्या मैंने पूछा है? किसी को अच्छा पता है? किसी को सवाल पता है हमारा? चले इनको दे, ज़रा माइक दे दोबारा वापस इधर। ये उल्टा हाथ, माइक लेने देने में कौन सा हाथ यूज़ होगा? सीधा हाथ। हाँ भाई, क्या पूछा मैंने? दुरूद पाक की फजीलत। नहीं, मैंने पूछा दुरूद पाक पढ़ना आता है, कैसे पढ़ते हैं ये पूछा है। हाँ भाई, कैसे पढ़ते हैं? सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। ये मुख्तसर सा दुरूद है, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद कहा जब भी दुरूद पाक हो जाएगा, तो हमें ये दुरूद पाक पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ये पढ़ें, कोई और सा पढ़े, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सवाब मिलता जाएगा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और बातें होंगी बहुत सारी इंशाअल्लाह। और एक सवाल भी आपको दे देते हैं, रजब शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है? बोलना नहीं है, आपसे सवाल नहीं है, ये नीचे कर ले। जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं ना, ये उनसे सवाल है कि रजब शरीफ के बाद कौन सा इस्लामी महीना आता है। ठीक है, ये सवाल है। वैसे आपका प्रोग्राम है, जो बातें आप करना चाहें हमसे कर सकते हैं। और यहाँ टीम में तैयार है सवाल जवाब के लिए? चलो भाई, माइक दे दे भाई, बारी बारी सबने जवाब देना है। और जो अगर उल्टे हाथ से थे तो लेना नहीं है, हाँ सीधे हाथ से लेना देना है। इधर दे दे माइक, यहाँ से फिर आप जवाब दे के आगे पास कर दीजिएगा। ठीक है,
पहला सवाल आपसे, नाम क्या आपका? मुही जोर से। मुहीउद्दीन। वाह भाई वाह, मुहीउद्दीन, माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छा नाम है। अब असल सवाल है, ये वाला नहीं था भाई। जन्नत में उलमाए किराम आम मोमिनीन से कितने दर्जे बुलंद होंगे? इनकी बारी है, यही जवाब देंगे, कोई और नहीं दे सकता। जन्नत में उलमाए किराम आम मोमिनीन से कितने दर्जे बुलंद होंगे? 5 4 3 2 1 0। और इस तरह जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा, चीटिंग होने के बाद आया ये, इसलिए अब चले दोबारा बता दें, माना नहीं जाएगा। 700। हाँ, जवाब दुरुस्त है, 700 दर्जे बुलंद होंगे। कौन होंगे? उधर ही दे दे माइक के सामने। हाँ, कौन होंगे ये 700 दर्जे? अंबिया कराम। नहीं, सवाल भी याद नहीं है। उलमा कौन? उलमाए कराम। कौन? उलमाए किराम। ये कौन होते हैं उलमाए किराम? कहाँ से आते? किसी ने देखे भाई उलमा? नहीं। नहीं देखे? अरे भाई उलमा ही नहीं देखे। हाँ भाई, किसी ने देखे? किसी ने नहीं देखे भाई, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया है। कहाँ से आते ही उलमा, इन्होंने देखे ही नहीं भाई। आलिम को कहते हैं ना। अच्छा, आलिम देखे किसी ने? है? चले भाई माइक में बताइएगा। देखे भाई? देखे। देखे? कैसे होते हैं? हिफ्स करे हुए होते हैं। हिफ्स करे हुए होते हैं। और आलिम भी बने हुए होते हैं। कैसे बनते हैं आलिम? पढ़ लिख कर। क्या पढ़ लिख कर? कुरान पाक पढ़ते हैं। और चलें ठीक है, अच्छी अच्छी बातें तो कर रहे हैं हम माशाअल्लाह। तो आलिम की जमा होती है उलमा। आलिम की जमा? हाँ, यानी बहुत सारे आलिम। ठीक है, अभी हो सकता है जमा भी नहीं समझ में आए। अभी देखिए, हम शुरू में बात कर रहे थे ना, बच्चों को समझ में नहीं आती। अब मैंने पूछा उलमा देखे, तो बोलते नहीं। मैंने कहा आलिम देखे? कहते हाँ। तो भाई उलमा आलिमों को कहते हैं, सही है जी, आलिमों, आलिमों बोलते हैं ना हम, तो उसी तरह उन्हें उलमा भी बोल सकते हैं। तो आलिम होते हैं जिन्होंने ये इल्म दीन हासिल किया होता है। क्या हासिल किया होता है? हाँ, इल्म दीन हासिल किया होता है बहुत सारा। तो मुफ्ती कासिम साहब आपने देखे नहीं है मदनी चैनल पर, मुफ्ती दावत इस्लामी, वो कौन है? आलिम है ना। मुफ्ती हसन साहब आपने देखे होंगे, मदनी चैनल पे भी आते हैं। इसी तरह मसाजिद वगैरह में भी होते हैं। तो ये आलिम होते हैं, हमें भी बनना चाहिए। ठीक है, दरस निज़ामी करेंगे ना हम, जामियतुल मदीना सुना होगा आपने, वहाँ आलिम कोर्स करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर हम आलिम बन जाएंगे। चलो भाई, और इनका फ़ायदा क्या है? ये जन्नत में भी और बुलंद दर्जों पर होंगे। क्या बात है। हाँ भाई, आपकी बारी है अब। नाम क्या था आपका? अली। वाह भाई वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा नाम है। आपको पता है ये कौन से साहबी का नाम है? चौथे खलीफा का नाम। अरे वाह भाई वाह, अब तो अच्छे बच्चे भाई। अच्छा, आप ये बताएं, वो कौन से नबी अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह पाक ने नाम लेकर ना पुकारा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कौन है? हमारे प्यारे नबी हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। इनको अल्लाह पाक ने कुरान पाक में नाम से नहीं पुकारा। कहते ना, हमें कोई नाम से पुकारते हैं भाई। नाम क्या है? जैसे आप अली है, अली। अब्बू बुलाते होंगे, अम्मी बुलाती होंगी कोई, हाँ भाई अली इधर आओ, ऐसी बात कर रहे होते ना। लेकिन हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने आपके प्यारे प्यारे अलक़ाबात से पुकारा है। जैसे या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, इस तरह के आपके अलक़ाब से जो है आपको पुकारा है, नाम से नहीं। इसीलिए हमें ये उलमा ने सिखाया कि हम प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब भी नाम लें तो बहुत अक़ीदत, बहुत एहतराम, आपके नामों के साथ अच्छे अच्छे अलक़ाबात लगा कर फिर आपको याद किया जाए, आपको पुकारा जाए। ठीक है भाई, अब बारी किसकी है? अब आपकी बारी है, अब आपकी रियल बारी है। हाँ भाई, ये बताएं, दुनियावी माल और दौलत किसकी अमानत है? अल्लाह पाक की। जवाब दुरुस्त है जी। आपसे सवाल, ये बताइए, कौन से सवाल को आधा इल्म कहा गया है? कौन से सवाल को आधा इल्म कहा गया है? सवाल ही नहीं सुन रहे, जल्दी। कौन से सवाल को आधा इल्म कहा गया है? अच्छे सवाल का कॉन्फिडेंस से बताएं, सोच के, जल्दी। अच्छे सवाल। अच्छे सवाल को आधा इल्म कहा गया है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह जी। भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हम्माद। क्या करते हैं? पढ़ते हैं। शुक्र है भाई, अच्छी बात है, पढ़ते हैं।
हाँ भैया, आपने बताना है तहज्जुद पढ़ने वाले किस तरह जन्नत में जाएंगे। वो उधर देखो भाई, कोई लिखा हुआ तो नहीं है कहीं? नहीं लिखा हुआ। 5 4 3 3 2 1 0। 0। बगैर हिसाब के। किसने बताया? किसने बताया? जल्दी से। याद आ गया था। हमेशा हमें क्या बोलना चाहिए? सच। हाँ, किसने बताया था? इन्होंने बताया था। तो ये भी सीखने की बात है, ये भी सीखने की बात है। ठीक है भाई, तो बताना नहीं है, अपनी मेहनत से जवाब देना है। सही है भाई, बगैर हिसाब किताब के जाएंगे तहज्जुद पढ़ने वाले। अब आपके लिए सवाल ये है कि तहज्जुद किसे कहते हैं? अगर इसका जवाब आपने दे दिया तो हम जवाब मान लेंगे। हाँ भाई, तहज्जुद किसे कहते हैं? माइक दें ज़रा, इधर दें, ये सबकी हेल्प कर रहे हैं ना। हाँ, तहज्जुद किसे कहते हैं? कौन जाएंगे बगैर हिसाब किताब के? तहज्जुद पढ़ने वाले। तो तहज्जुद किसे कहते हैं? तहज्जुद क्या होती है, या तहज्जुद गुजार क्या होते हैं? अरे अली भाई बता रहे हैं हमारे। अरे वाह भाई वाह। दे भाई ने माइक दे जरा। आधी रात को नमाज पढ़ने वाली तहज्जुद होती है। आधी रात को, और अगर पौनी रात को पढ़ ली तो फिर नहीं होगी। अब आधी पूरी नाप के आधी में उठते हैं। आधी रात। अगर आधी रात से ज़्यादा हो गया फिर होगी। होगी। और वो तो फिर आधी रात क्यों कह रहे हैं? देखिए, रात को जब ईशा पढ़ ली ना, ईशा पढ़ने के बाद सो गए, सोने के बाद अजान होती है। अजान कौन सी होती है? सोने के बाद कौन सी अजानें हो रही है भाई? सोने के बाद अजानें सुनी है किसी ने? नहीं। सोते में तो कोई भी नहीं सुनता। रात को सो गए ईशा पढ़ के, फिर उठेंगे ना, चाहे थोड़ा सा सोए हो, और फिर जो हम नमाज पढ़ेंगे वो क्या कहलाएगी? तहज्जुद। फजर से पहले, पहले फजर भी तो उठ के पढ़ते हैं, फजर का जो टाइम है उससे पहले पहले, ठीक है? उसमें हम जब भी उठ के नमाज पढ़ेंगे तो आधी हो, पौनी हो, तिहाई हो, या 2 मिनट के बाद हो, ज़रा सा आप सो गए उसके बाद उठ गए, तो ये कौन सी नमाज हो गई? तहज्जुद। तो इसलिए आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। हाँ भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए कब्र में हर एक को किन की ज़ियारत कराई जाएगी? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हो गया आवाज़ को दोबारा से। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तीसरी दफ़ा फिर। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या सिखाया था कि जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो बहुत अच्छे अंदाज से लेना चाहिए ना। अब क्या हो रहा है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी दुरूद भी हम सही से अदा नहीं कर रहे, तो ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी। हो सके तो नाम के साथ कुछ अलक़ाबात लगाएं, हमारे प्यारे नबी, अल्लाह पाक के आखिरी नबी, फिर आपका नाम ले और फिर दुरूद पढ़ें। दोबारा बता दें अच्छे अंदाज से। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुई ना बात, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलें जी, जवाब आपका दुरुस्त है। हाँ भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए किस चीज़ से बचने वाले को हिकमत व दानाई अता की जाती है? अभी मैं ये भी पूछूंगा, ये दानाई क्या होती है? ये कौन बताएगा? अच्छा, ये अभी रुक जाए, पहले तो ये तो हो जाए ना। किस चीज़ से, नाम क्या आपका? मोहम्मद सुदेश। मोहम्मद सुदेश, क्या बात है जी। अब ये आपने बताना है किस चीज़ से बचने वाले को हिकमत व दानाई अता की जाती है। देख रहे हूँ, गौर गौर से देखे जा रहे हैं, क्या करें भाई? 5 4 3 2 1 0। वो जो बता रहे होते ना, वो मैं भी देख रहा होता हूँ। और आप इतनी गौर से यूं देख के सुन रहे होते हैं तो और पता चलता है कि आप किसको देख के क्या सुन रहे हैं। हाँ, क्या बताया उन्होंने? कुछ बताया? क्या बताया? समझ नहीं आया। समझ नहीं आया उन्हें। चले जी, मैं बता देता हूँ आपको। फजूल बातों से, किससे बचने वाले? फजूल बातों। हाँ, जो फजूल बातों से बचता है उसे क्या अता की जाती है? हिकमत व दानाई। क्या दी जाती है? तो ये क्या होती है भाई? दानाई क्या होती है? बरकत। बरकत। और कोई नहीं?
दानाई कहते हैं अक्लमंदी को। किसको? हाँ, बाज़ों सुना होगा बड़ा दाना आदमी था, ये सुना है लफ्ज़, फला बड़ा दाना। तो दाना या दानाई कहते हैं अक्लमंदी को। ठीक है भाई, चले जी अब बारी आप ही की है भाई। चले ये बताइए कि कितने अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश की? 12 अम्बिया किराम। क्या बात है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, यानी जिनके हम उम्मती है ना, उनका उम्मती बनने की किन्होंने ख्वाहिश की थी? अम्बिया ने। कि दुआ की अल्लाह, ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आखिरी नबी हैं, जो तेरे महबूब हैं, उनका उम्मती बना दे और हमें बग़ैर मांगे, किसी ने, हमने तो मांगा नहीं था ना भाई, सवाल किया था, बग़ैर मांगे हमें किस उम्मत में पैदा कर दिया? अपने महबूब की उम्मत में हमें पैदा कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समेत 12 अम्बिया इकराम ने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में शामिल होने की ख्वाहिश की। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाँ भाई, क्या नाम है? दानियाल। दानियाल। दानियाल सवाल का जवाब देंगे? नहीं? नहीं दे? जी। जी, इतना हल्का जी। वो कौन है जिनको तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात और कमालात अता किए गए? इधर उधर देख रहे हैं, कहीं से कोई मदद आ जाए। वैसे दानियाल बताया ना नाम आपने, आसान है इसका जवाब। अगर आपने सवाल सुना मैंने क्या किया है, नहीं उस पर ही तवज्जो नहीं है मुझे लग रहा है। चले दोबारा करता हूँ और थोड़ा सा कोशिश करें दिमाग को चलाने की। देखिए ये इसका जवाब ना मैं आपको बताऊँ, आपको पता है दानियाल, जवाब आपको पता है। कैसी हैरत की बात है कि मुझे पता है कि आपको जवाब पता है, लेकिन आप तवज्जो देंगे तो आएगा। अब आपकी जहानत पर है, इससे दानियाल की जहानत का इम्तिहान है कि दानियाल अपनी जहन को चलाते या नहीं चलाते। वो कौन है? वो कौन है? बोलो, वो, अरे बेटा बोल देना, वो कौन है? क्या बोलना है? वो कौन है? हाँ, जिनको तमाम अंबिया इकराम के कमालात और मौजज़ात अता किए गए। मैंने बहुत मदद कर अरे दी। प्यारे नबी। अरे वाह 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 वाह, सैयद सुभान अल्लाह। इसका मतलब है दानियाल सही है, दिमाग से जवाब आ गया, जवाब दुरुस्त है माशाअल्लाह। हाँ भाई, आप भी सही है। नहीं, दानाई है नहीं है आपके पास? देखते हैं भाई दानाई है कि नहीं है। जी ये बताइए, जिसके बारे में ये गुमान हो कि उसकी दुआ कबूल होती है तो उससे कौन सी दुआ करवानी चाहिए? मग़फ़िरत की। माशाअल्लाह भाई, लग रहा है आपके पास भी है, दानाई है। बिला हिसाब मग़फ़िरत की, बेहिसाब मग़फ़िरत, बग़ैर हिसाब किताब के हमारी मग़फ़िरत हो जाए। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। जी भाई, अब कौन है? मैं तो बकरी करती है भाई। क्या नाम है मैं का? मूसा। हाँ, इतना प्यारा तो आपका नाम है। दामन सही करके बैठते हैं ना अच्छे अंदाज से। हाँ, कपड़े सही रहने चाहिए। जी भाई, यहाँ बैठे हो या कहीं भी बैठे हो, जी सही भी रहे और साफ भी रहे। मूसा, ये बताइए नमाज की कुंजी, ये कुंजी क्या होती है? कुंजी नहीं पता? चाबी, चाबी पता है? की पता है ना, चाबी। ठीक है, तो नमाज की चाबी क्या है? चाबी, अब सोच, नमाज पढ़ते होंगे ना नमाज, तो उसकी चाबी होती है आपके पास? नहीं, बगैर चाबी के नमाज पढ़ लेते हैं। है भाई, उनको पता है आपके पास है चाबी, वो हाथ तो उठा रहे। और किस किस के पास है नमाज की चाबी? ये तो इतने सारों के पास है ही। क्या कर रहे हैं? तो आज तक आप नमाज पढ़ते रहे बगैर चाबी के। भाई ताला किससे खुलता है? चाबी से। तो अगर आप ताला खोल ही नहीं रहे तो दरवाजे में जा कैसे रहे? चाबी होगी तो खुलेगा ना ताला। तो नमाज पढ़ लेते हैं आप बगैर चाबी के? कैसे हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा गौर करें, आप भी दिमाग चलाएं तो आ जाएगा जवाब। और इसका भी मैं कह सकता हूँ कि आपको पता है, लेकिन शायद समझ में नहीं आ रहा। अजान। अजान, तो पहले अजान देते फिर नमाज पढ़ते हैं आप? नहीं, हाँ, मौलवी साहब अजान देते हैं। मौलवी साहब अजान देते हैं, आप नमाज पढ़ लेते हैं, वो चाबी खोल देते हैं, आप चले आते हैं। ये
दरवाज़ा खोल दे ना मस्जिद का, वो दरवाज़ा वगैरह खोल देते हैं, उनके पास होती है ना चाबी। नहीं नहीं, ये नहीं है यहाँ पे। खैर आपने कोशिश तो अच्छी की है एक तरीके से। कुछ और थोड़ा सा दिमाग चलाए, और चीज़ है। नमाज से पहले करते हैं यार, अब तो इशारा दे दिया। नमाज से पहले क्या करते हैं? नियत बांधते हैं। वो तो नमाज पढ़ते हुए मानते हैं ना, उससे और पहले थोड़ा सा वजू। ये मुझे दिख रहा है मेरा बच्चे इतना वाजे वाजे चीटिंग करा रहा है भाई, है क्या होता है? वजू। वुजू होता है। चलो भाई मान लेते हैं इनकी ना बच्चे, वो अब पहुंच ही जाना था उन्होंने, आपने भी एंड में आके एंट्री ली है बिल्कुल, है पहुंच रहे थे ना, अब तो देखो आके सारा उनका वो खराब करा दिया। जी भाई आपसे सवाल है, ये बताइए इल्म की आफत क्या है? ओए होए, इल्म की आफत। इल्म की आफत। मुस्कुरा रहे भाई, इमामा क्यों खा रहे मेरे बच्चे? इमामा खाने के लिए होता है। 5 4 3 2 1 0। ओए ओए, उन्होंने काउंटिंग कर दी। इल्म की आफत ये है कि इल्म हासिल किया और भूल गए। इल्म की आफत क्या है? इल्म हासिल किया और भूल गए। माइक में किया। इल्म हासिल किया और भूल गए। अब यहाँ पर इतनी सारी बातें हुई ना, कई बातें आपको सीखने को मिली ना, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद घर गए, अम्मी ने पूछा हाँ वही प्रोग्राम में गए थे, मैंने देखा था, क्या सीखा? उसके बाद बोले क्या जवाब होगा? बहुत कुछ सीखा। क्या मसलन? अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? भूल गए। क्या सीखा? भूल गए। तो ये क्या है? इल्म की भाई, जब इतनी बातें सीखी तो कोई पूछे क्या बातें थी, तो कुछ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो आ ही नहीं रही, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए जो सुने कोशिश करे उसे याद रखे। और इस तरह से कौन सी टीम जीती? हमारी। किसी ने ये भी नहीं याद रखा कौन जीता। चले अभी हम कॉल्स ले रहे हैं, जब तक आप हिसाब लगाते रहे कौन सी जीती है। आइए जी कुछ कॉल्स लेंगे। मेरा नाम शयान है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको कलाम सुनाऊंगा। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बसाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहाँ जलाने के दुल्हन से अपनी इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अन्ना है, मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब शाबान है। क्या है? शाबान है। और इनका जवाब क्या है? माशाअल्लाह। रजब के बाद कौन सा महीना आता है? शाबान। और रजब से पहले कौन सा महीना आता है? रजब। रजब से पहले रजब आता है। रजब से पहले कौन सा आता है? हाँ, जुमादल उखरा भी जैसे कहते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कॉल। मैं तिल्ला फातिमा, मैं हैदराबाद इंडिया से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब शाबान है। क्या कहा है इन्होंने? किसी को समझ में आया? शाबान कहा है इन्होंने जी। नेक्स्ट। मेरा नाम फुजैल रजा तारी है, मैं कर्नल होर से बात कर रहा हूँ। प्यारे प्यारे वकार भाई, आपके सवाल का जवाब है रजब के बाद शाबान का महीना आता है। ये मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। और शाबान के बाद कौन सा आता है? शवाल। रमजान। सोच लें भाई।
पक्का? रमजान आगे दे भाई, माइक दे जरा, ये इम्तिहान तो। हाँ, कौन सा आता है? रमजान माइक लेना। रमजान शाबान के बाद शवाल शव्वाल कह रहे हैं वो, और उधर दे माइक आगे। रमज़ान रमजान आगे, रमजान वो शव्वाल कह रहे हैं आपके टीम लीडर, सबको चिटिंग जो कराते हैं। रमजान आता है, कौन सा आता है? रमजान रमजान। शाबान के बाद रमजान रमजान आएगा। रमजान के बाद कौन सा आता है? शवाल हाँ, रमजान के बाद शव्वाल आता है जी। हाँ, अभी कुछ सवाल बाकी है यार, तो ये भी कर लेते। अच्छा, अभी करते 1-to-1 मुकाबला। टीम ए से कौन आएगा मुकाबले में? एक यहाँ से आएंगे, एक यहाँ से, उन दोनों से सवाल होंगे सिर्फ। कौन आ रहा है भाई मैदान में? मैं आ रहा हूँ, देख ले अब वो मुकाबला को। चले अली भाई को दे दे, बहुत माशाल्लाह ज़हीन भी लग रहा है, छोटे से भी हैं। यहाँ आ जाइए, खड़े हो जाइए यहीं पे। हाँ भाई, कौन आ रहा है? आप ले ले भाई माइक सीधे हाथ से। ये आप इधर आ जाओ, बल्कि आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, आप इधर चले आओ। ये एक तो बताने का बहुत चलता है ना, अब बताएं जिसने बताना है। बताएंगे, मदद करेंगे इनकी? नहीं कर रहा भाई मदद, आपके लिए मदद कोई तैयार नहीं है। चले बस ठीक है, फिर खुद बताएंगे। चले भाई, ये बताइए कि जो दुआएं कुरान और हदीस में जिक्र हुई हैं उनको क्या कहते हैं? क्या हो गया? सन्नाटा, टाइम कम है जी। आप बता सकते हैं इस जवाब। जो दुआएं कुरान और हदीस में जिक्र हुई हैं उनको क्या कहते हैं? तो कोई भी नहीं बता रहा। खामोशी का मुकाबला है क्या? चुप खड़े रहना है। हदीस हदीस जो दुआएं कुरान और हदीस में जिक्र हुई हैं उनको क्या कहते हैं? उनका एक नाम है। कौन बता रहा है आप में से? दुआ 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 नहीं, उसका एक ख़ास नाम है। जा उनकी तरफ माइक लेके जाए, उनके पूछ के आए जल्दी से, माइक में बताएंगे वो, फिर माइक ले आइएगा। उल्टे हाथ से लेना देना नहीं है। कौन से हाथ से नहीं लेना देना? किस हाथ से लेना देना है? सीधे। हाँ, और इसको याद रखना है, ठीक है? चले जी, बताएं सियारो क्या है? सियारो ये क्या है? तो कोई नई चीज़ आ गई भाई। दे माइक, वो कह रहे माइक दे ही दो भाई आप। दुआए मासूरा क्या कहते हैं उन्हें? दुआए मासूरा क्या कहते हैं? दुआए मासूरा क्या कहते हैं? दुआए मासूरा हाँ, अब ये वर्ड सुने तो परेशान नहीं हुइएगा, ठीक है? कि दुआए मासूरा पढ़नी है तो आप बोले यार ये कौन सी दुआ है, ये कहाँ मिलेगी? इसका मतलब ये है कि वो दुआएं जो कुरान और हदीस में जिक्र हुई है, जैसे है ना रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसना, ये दुआ पढ़ी जाती है, ये कुरान मजीद में मौजूद है। तो इसी तरह बाज़ दुआएं वो है जो हदीस पे जिक्र की गई हैं, तो उनको कहेंगे दुआए मासूरा। ठीक है भाई, तो ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है कि जब लफ्ज़ आएगा दुआए मासूरा तो उससे मुराद क्या होगी कि वो दुआएं जो कुरान और हदीस में जिक्र हुई हैं। ठीक है भाई, चले अभी तो खामोशी हो गई दोनों तरफ से। फिर से आपसे सवाल है, ये बताएं किस पानी के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है? इनसे सवाल है, ये देंगे अली। बारिश। हाँ, बारिश के हर कतरे के साथ एक फरिश्ता उतरता है। ज़बरदस्त जवाब, दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए वो कौन है जो कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं पहचान सकेंगे? काफिर। हाँ, काफिर नबी पाक को कब्र में नहीं पहचान सकेंगे। जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब दोबारा दुनिया में आएंगे तो कितने साल इस दुनिया में रहेंगे? 7 साल। वाह, जवाब दुरुस्त है। आपसे सवाल है, ये बताइए किस चीज से बचने वाले को ईमान का नूर नसीब होता है? में सोच में पड़ गए, आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। किस चीज से बचने वाले को ईमान का नूर नसीब होता है? बच्चे बहुत करते हैं ये काम और नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए उससे। बड़े भी कर रहे होते हैं। वो इतने लोग हाथ उठा रहे हैं तो बड़ी गड़बड़ हो गई भाई। जाए माइक लेके जाए, किसी से पूछ के आए माइक में जल्दी से। अरे उन्हीं को दे रहे, फजूल बात से बचने वाले। नहीं नहीं नहीं, दूसरे को दे माइक। मजाक।
हाँ, मजाक मस्खरी से बचने वाले को। आ जा भाई अपनी जगह, जवाब नहीं दे सके। हाँ भाई, आपसे सवाल है, किस नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत की तादाद सबसे ज्यादा है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब। तो इससे पता चला कि ये सेगमेंट जीत गई है टीम बी। माशाअल्लाह, जबरदस्त जी। अपनी अपनी जगहों पर आ जाएंगे, बैठ जाए भाई। चले जी, अब चलते हैं हम एक और मुकाबले की तरफ। और ये बोर्ड पे दिख रहा है इबादत पर मिला सवाब, ये वाला मुकाबला होगा। चलते हैं इबादत पर मिला सवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, टीम ए से कौन आएगा? कोई भी नहीं आ रहा भाई। काउंटिंग करें, 5 आ रहे क्या? जल्दी से विंडो खोलें, उस विंडो के पीछे जो, अरे भाई 2 कोई जाएंगे, उनको जाने दो। अब माइक सीधा हाथ, दोबारा दे सीधे हाथ से, वापस लें, दोबारा दे, दोबारा प्रैक्टिस होगी, दोबारा जल्दी। हाँ, अभी याद कर लें। बस ये तो ऑटो पे ही लग गए। हाँ, क्या आया? साइड में खड़े हो जाए जरा। क्या आ गया? नंबर 1। कौन है नंबर 1? अच्छा, वहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1। चले भाई, बताएं कोई नंबर 1, कोई ऐसी अच्छी सी बात जिसमें 1 आता हो। जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। सबर जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। आपके पास है खजाना? ये चाहिए खजाना? जी। सबको खजाना चाहिए होता है ना। खजाने की चाबी मिल जाए, कहीं से खजाना मिल जाए, हम अमीर हो जाए। तो एक खजाना है जो हम हासिल कर सकते हैं, वो क्या है? सब्र। वो क्या है? हाँ, वो कैसे होता है? सब्र कैसे होता है भाई? अली भाई, सब्र क्या होगा, कैसे करेंगे? सब्र का खजाना, जल्दी, किसी को पता है सब्र का खजाना क्या होता है? सब्र क्या चीज है? कौन बता रहा? सब्र करना। क्या करना? कैसे करें सब्र? वो जाए, उनके पास जाए। हाँ, बता रहे, बताओ भाई, बताओ। अम्मी खाना बना रही है तो सब्र करना चाहिए। अरे वाह यार, ये सही ढूंढ के ला एकदम। अम्मी खाना बना रही है तो सब्र करना चाहिए। नहीं, अम्मी भूख लग रही है, अम्मी क्या बोलती है फिर? बेटा सब्र कर जाओ। बहुत भूख लग रही है, बेटा सब्र कर जाओ। अरे बहुत ज्यादा लग रही है। फिर आखिर में चम्मच लेके किचन से बाहर बरामद होती है अम्मी, और उसके बाद फिर हमें ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सब्र मिल जाता है। आ जाता है। अभी तक जब अम्मी बोल रही थी बेटा सब्र कर जाओ, तो सब्र नहीं आ रहा था, और जब बेलन लेके अम्मी बाहर आई तो सब्र आ गया। तो इससे पहले ही कर लेते ना, है कि नहीं? तो चले भाई, ये तो मिसाल अच्छी हो गई सब्र वाली। तो सब्र करना चाहिए हमें, ठीक है? खाना पक रहा है अभी, वैसे थोड़ी कोई अचानक से आ जाएगा आपके लिए कोई जंतर मंतर कोई को होके। चले भाई, अब कौन आ रहा है? टीम बी की बारी है, आप आएंगे। आ जाओ भाई, जल्दी से आइए, जल्दी। ये तो उतने में भी टाइम लगा रहे हैं भाई। क्या आ गया? माइक में एक। चले भाई, एक आ गया। या हाथ का आपका एक ही हाथ, दूसरा है तो सही, तो माशाल्लाह सामने रख ले भाई। एक वो काउंटिंग कर रहे हैं। 3, 2, 1, 0। अंडा हो गया भाई, अंडा हो गया। इमामा बांधने वाले को हर पेज पर एक नेकी मिलती है। इमामा बांधने वाले को हर पेज पर एक नेकी मिलती है। आ जाए जी, नहीं बता सके टीम बी। टीम ए से कौन आएगा अब? अरे जल्दी से आ जाए, पहुंच जाए। जल्दी सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है, और इसको जहन में रखना है जी। हाँ, क्या आया? 100। दे रहे 100 रुपए? नहीं दे रहे? चले फिर कोई बात बताए जिसमें 100 आता हो, जल्दी से। 100 बार दुरूद पढ़ने। हाँ, 5, 4, 3। बोलने तो दे। 5, 4, 3। 100 बार दुरूद पढ़ने। 100 बार दुरूद पढ़ने वाले को 1000 नेकियां मिलती हैं।
अच्छा, पक्की बात है? कहाँ लिखा है, कहाँ सुना, कहाँ पढ़ा? ये कोई बता रहे? अरे अब इन्होंने सुना भी दिया। वो बताया ना जो आपको बताया था, जो तैयारी कराई थी जिसकी, वो बताए, वो वाला करना। ये देखिए ये हाथ उठा रहे। चले इनको दे दे, आप जाए, इनको मौका दे देते हैं। हाँ यही बताया बस, 100 से। सुबह उठकर है ना 100 बार सुभान अल्लाह कहने पर 1000 नेकियां मिलती है। कब उठकर? सुबह। और शाम में पढ़ दी तो फिर नहीं मिलेंगी? मिलेगी। हाँ, तो जो 100 बार सुभान अल्लाह का है उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाती है। आ जाए जी अपनी जगह पे। कौन जा रहा है टीम बी से? हाथ उठाया फिर नीचे हो गया। जाए जी अली भाई जल्दी से। क्या आया भाई? नंबर 20। नंबर 20। क्या बताएंगे 20 से? जो एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है उसे 20 नेकियां मिलती हैं। जो सुभान अल्लाह कहता है उसके लिए 20 नेकियां लिखी जाती हैं। जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। सवाल तो किया नहीं तो जवाब कैसे दुरुस्त हुआ? यानी जो काम था वो पूरा हो गया। आ जाए जी अपनी जगह पर। जी कॉल्स हैं हमारे साथ, कुछ कॉल्स शामिल करेंगे। मेरा नाम शाद अमानत तारी है। मैं शाहपुर जानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। इबादत मेरी न्याज़त में तिलावत में लगा दे दिल। इबादत में तिलावत मेरी न्याज़त में लगा दे दिल। रजब का वास्ता देता हूँ फरमा दे कर मौला। रजब का वास्ता देता हूँ फरमा दे कर मौला। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट। मेरा नाम हरीम फातिमा है। मैं कराची से बात कर रही हूँ। आज मैं आपका नाम सुनूंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आगे। सुनते नबी वो जल जल गया आका से उसने का घर ओ नबी बदला जरा मेरी मोटी में क्या आका का फरमान हुआ और फज़ले रहमान हुआ। मोटी से कंकर बोला आगे। रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह। ये तो मशहूर कलाम है, बच्चों को आता है। इसमें भी पढ़ने में शर्मा रहे। जी नेक्स्ट। मेरा नाम कंचन ईमान है। मैं 3 साल की हूँ। मैं गंबद में रहती हूँ। वकार अंकार नाम सुनाऊंगी। फिर अभी जवा अल्लाह अल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन है अल्लाह अल्लाह। समा कौन है अल्लाह अल्लाह। हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद। आमीन। प्यारी सी बच्ची ने प्यारे से अंदाज से कॉल की। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। या रसूल अल्लाह सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सलामुन अलैक या नबी अल्लाह
नाले फासलों को तकल्लुफ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम। दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। नेक्स्ट वकार भाई, जी मैं भाई। मोहम्मद यामीन गिलानी जिला से अर्ज कर रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रूह पाक तुम्हारे सब गमों के लिए काफी होगा, इससे तुम्हारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व जिंदाबाद। सेगमेंट शामिल करेंगे, कुरान में जिक्र है। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। हाँ भाई, कौन आ रहा टीम में से? आप आ रहे हैं, पहुँच जाए जी। सवाल ये है कि कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जो सैयारों के नामों पर हैं। ऑप्शन से निकालना है और आंसर वाली जगह पर पिन लगा देनी है। ये माइक रख जाते सीधे हाथ से दे तो लीजिएगा, वरना नहीं लीजिएगा। बोले मैं नहीं ले रहा माइक। जी भाई, कुरान पाक की कितनी सूरतें ऐसी हैं जो सैयारों के नामों पर हैं? जवाब लग रहा है, इन्होंने लगाया 2। अच्छा जी, आ जाए अपनी जगह पे बैठ जाए। हाँ भाई, किस किस को लगता है जवाब दुरुस्त है? सबको लग रहा है जवाब दुरुस्त है। अभी देखते हैं भाई। अब टीम बी, अब जो सूरतें हैं सैयारों के नामों पर, उन सूरतों के नाम आपने लगाने। ये कौन जाएगा? माइक ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बोलने का काम ख़त्म हो गया, अभी हम बुलवाएंगे ही नहीं। आप जा रहे हैं, जाए जी। ऑप्शंस है आपके पास मौजूद, सूरह बुरूज, सूरह शम्स, सूरह मारिज, सूरह कमर। अब देख रहे हैं भाई कितनी लगाते हैं ये। कुछ करना तो शुरू कर दिया है, अब प्रोग्राम इख्तिताम की जानिब है। हाँ भाई, कौन कौन सी लगा दी? 2 ही लगाए, सूरह शम्स और सूरह कमर। और इनका जवाब कौन कौन कहता है ठीक है? सब कह रहे हैं, सब ने इत्तेफाक किया हुआ भाई। आ जा भाई अपनी जगह पे। जवाब सैयारे है ना, सूरज, चांद, सितारे, तो उसमें सूरह शम्स भी मौजूद है और सूरह कमर भी। शम्स किसे कहते हैं, किसको पता है? किसे कहते हैं माइक में? सूरज। और कमर? चांद। कमर किसे कहते हैं? चांद को। और इस नाम से कुरान पाक में सूरतें भी मौजूद हैं। चले, अब आपको जो है वो एक काम करते हैं, बिल्कुल आखिर में, और ये थोड़ा सा जो है ना, एक यूँ कह लीजिए एक चीज़ इसमें सीखने वाली भी है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कोई बात हमें बताई जाती है और वो आगे बतानी होती है, हमने आगे पहुंचानी होती है, और जब वो बात आगे पहुंचती है तो वो कुछ का कुछ बन चुकी होती है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जैसी बात आपको बताई जाए कि ये आगे पहुंचानी है, वैसे ही वो बात आगे पहुंचानी चाहिए। तो इसका ज़रा हम एक इम्तिहान लेंगे। एक जुमला मैं एक कान में बताऊंगा, वो आप वो आगे बताएंगे, वो आगे, और आखिर वाले बच्चे से हम पूछेंगे कि वो जुमला क्या था। ठीक है भाई? अब आ जाए, आप जल्दी से इधर आ जाएं। दीन इस्लाम आखिरत में कामयाबी का जरिया है। सुन लिया? कान में बताना है अब जाके आपने। ठीक है, आप इधर आओ भाई, अली भाई जल्दी से। मस्जिद में शोर, जल्दी माइक तो दे दे। हाँ भाई, समझ नहीं आया। आप माइक लेके उनके पास जाए तो उनके पास उनको दे दे माइक। आ जाए। क्या था भाई जुमला? दीन इस्लाम आखिर का जरिया है। जोर से, सही। दीन इस्लाम आखिर का जरिया है। दीन इस्लाम आखिर का जरिया है।
उनको दे पीछे माइक, सीधे हाथ से लीजिएगा जी। क्या था जुमला? दीन इस्लाम आखिरत का जरिया है। दीन इस्लाम आखिरत का जरिया है। इधर दे ज़रा, हाँ दीन इस्लाम आखिरत का जरिया है। इधर दे, दीन इस्लाम आखिरत का जरिया है। इधर दे। दीन इस्लाम आखिरत का जरिया है। यहाँ तो शुरू ही गलत हुआ ना फिर। दीन इस्लाम आखिरत में कामयाबी का जरिया है। दीन इस्लाम ही, बल्कि दीन इस्लाम ही आखिरत में कामयाबी का जरिया है। ये तो जी भाई, यहाँ क्या है? यहाँ माइक दीजिएगा, लीजिए जल्दी। दीन इस्लाम आपका कुछ और था मेरे बच्चे। दीन इस्लाम उधर दे, पीछे उठ के जाए, सीधे हाथ से देकर आए जल्दी से। टाइम बिल्कुल आखिर हो चुका है, जल्दी। पीछे दे दे माइक, पीछे दे दे, पीछे दे दे, टाइम कम है। मस्जिद में शोर मचाना अच्छी बात नहीं। मस्जिद में शोर मचाना अच्छा काम नहीं है। तो यहाँ पर फिर भी बात पहुँची, यहाँ तो शुरू ही पे को हो गया। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचा। दुआ में याद रखिएगा, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया